झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यानी जेएसएससी के द्वारा पारा शिक्षक का बैकलॉग वैकेंसी और रेगुलर पोस्ट निकाला गया है, जो आप इस ब्राउचर में आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप टीचर बनने की सपना देख रहे थे तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। झारखंड प्रशिक्षित सहायक आचार्य यानी पारा कोटि संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 जो नियमित भर्ती के लिए है। तो ये जेएसएससी के द्वारा ये निकाला गया पारा टीचर की वैकेंसी रेगुलर वैकेंसी है। और इसमें हम बात करते हैं कि कितना वैकेंसी है। तो अगर 1 to 5 के लिए बात करें रिक्तियाँ, जिसमें से आप ये कोटिवार यानी कि अलग अलग जिलावार आप देख सकते हैं। यहाँ बताने से वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल में आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। ये पूरा ब्राउचर डाला हुआ है। इसमें 1 to 5 के लिए लगभग 1909 पद है। तो ये आप देख सकते हैं जिला वाइज 1909 1 to 5 के लिए है। सिक्स टू 8 की बात करें तो इसमें लगभग स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य जो भाषा कोटि के अनुसार है, तो इसमें लगभग 1868 पद है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 to 8 में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य जो सोशल विज्ञान यानी सामाजिक विज्ञान के जो शिक्षक बनेंगे पारा टीचर, उसका वैकेंसी कितना है। तो लगभग 660 है। कितना है तो 660 सोशल साइंस 6 to 8 में। ठीक है, 6 to 8 में अब विज्ञान और गणित की बात करें तो विज्ञान और गणित में लगभग 1664 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल जो पद है वो 1664 है। अगर पेमेंट की बात करें तो इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक यानी कि पारा शिक्षक जो होगा 1 to 5 के लिए जो डिप्लोमा बेस्ड में, तो उसके लिए लेवल 4 है। 25,500 से लेकर 81,100 तक आपको पेमेंट मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रशिक्षित सहायक आचार्य जो 6 to 8 जो गणित और विज्ञान के शिक्षक होंगे, तो उनको पेमेंट मिलेगा लेवल 5, जिसमें 29,200 से लेकर 92,300 तक पेमेंट मिलेगा। और बात करें अगर 6 to 8 में सामाजिक विज्ञान, तो उसका सेम मिलेगा दोनों को। ठीक है, अब बात करते हैं 6 to 8 में पारा शिक्षक जो भाषा के शिक्षक होंगे, उन लोगों को भी सेम मिलेगा। ठीक है, वांछित शैक्षिक योग्यता जिसमें कि अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने के अंतिम तिथि तथा वांछित शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अतः शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधारित तिथि माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो वे आवेदन भरने के अयोग्य समझे जाएंगे। आवेदन में भरे गए प्रविष्टि से इतर प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। इनका कहने का मतलब है कि यहाँ जो डेट निर्धारित किया जाएगा कि अंतिम तिथि जो आधार रेफरेंस डेट होगा, तो उसको माना जाएगा। और उस डेट तक आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है या फिर आप उस कोर्स को नहीं कर पाए हैं, तो आप भरने के योग्य नहीं हैं। यहाँ इम्पोर्टेंट बात बताया गया कि अभ्यर्थी अपनी योग्यता के अनुसार एक से अधिक पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन समर्पित कर सकते हैं। यानी कि आप रेगुलर पोस्ट या फिर बैकलॉग दोनों आप भर सकते हैं, या फिर अन्य पद के लिए भी आप मान्य होंगे। ठीक है, और बोला गया है कि जिस विषय में आप शिक्षा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, उसी विषय में राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर सहायक आचार्य यानी पारा टीचर नियुक्त होंगे। जेटेट एवं अन्य टेट परीक्षा आरक्षित कोटि में उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों का परीक्षाफल मात्र आरक्षित कोटि की रिक्ति के विरुद्ध किया जाएगा। यानी जो जेटेट है या अन्य टेट जो है, वो आरक्षित कोटि के लिए उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों का परीक्षाफल मात्र आरक्षित कोटि की रिक्ति के विरुद्ध किया जाएगा। और खेल कूद में जो छूट मिलता है उसके लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा। एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम एज 21 वर्ष है। ठीक है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
आधार माना गया 1/8/2026 तक आपका 21 वर्ष हो जाना चाहिए। अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमज़ोर जो होते हैं उन लोगों के लिए 35 वर्ष उम्र सीमा, अधिकतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए, तो अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को 35 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा या फिर जिसको हम ओबीसी बोलते हैं 1 और 2 उसके लिए 37 वर्ष, और महिला के लिए 38 वर्ष, अनुसूचित जाति पुरुष व महिला के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष। सभी कोटि में निःशक्त अभ्यर्थियों के यानी डिसेबल पर्सन के लिए अधिकतम आयु सीमा 10 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। निःशक्त संबंधी प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा गठित सक्षम, मतलब कि जो डिसेबल सर्टिफिकेट है वो होनी चाहिए, उसमें निःशक्तता 40% से कम अथवा उससे अधिक होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि सबसे मेन प्रक्रिया, जो आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न जो तिथियां उसके बारे में जिक्र करते हैं कि आखिर किस डेट में हमको फॉर्म अप्लाई करना है, कब फोटो अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें जरूरी हैं। रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने की तिथि 31/7/2026 से 30/8/2026 मध्य रात्रि तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की जो डेट है 1/9/2026 के मध्य रात्रि 1/9/2026 के मध्य रात्रि तक आप कर सकते हैं। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने तथा आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेने की जो दिनांक है वो 3/9/2026 के मध्य रात्रि तक। नेक्स्ट देख सकते हैं कि 5/9/2026 से 7/9/2026 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में ही की गई किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जाएगी, जिसके माध्यम से वायद अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियां संशोधित कर सकेंगे। छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति को शुद्धिकरण का दावा, परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि सीमित होगा। मतलब ये डेट में आप कुछ भी गड़बड़ी हो तो सुधार सकते हैं। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम का स्वरूप कैसा होगा, एग्ज़ाम किस टाइप से लिया जाएगा, तो सीबीटी के द्वारा लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है। किसी विषय के लिए विभिन्न प्रकार के समूहों के लिए लिया जाता है। तो बात करते हैं कि परीक्षा शुल्क, इस फॉर्म को भरने के लिए 100 रुपया लगेगा, ठीक है। लेकिन जो ST SC लोग हैं उन लोगों के लिए 50 रुपया फॉर्म भरने के लिए लगेगा। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।